यहाँ पर डिप्रेशन किसी न किसी फॉर्म के अंदर आप ओपन हो एकदम, किसी न किसी फॉर्म के अंदर आप डिप्रेशन को मतलब फील करते हो, आपको लगता है कि आप डिप्रेस हो किसी वजह से। कोई है यहाँ पर ऐसा? ओवर थिंकिंग कौन करते हैं? तो ये देखिए तो बहुत लोग हैं ओवर थिंकिंग करने वाले। सो अभी आपको पता चलेगा कि जो गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हैं। ये मेरी स्टडी नहीं है, साइंटिफिक स्टडी है। रेशियो इज 58% फीमेल, 42% मेल ओवर थिंकिंग करते हैं। सो डिप्रेशन इज अ मॉन्स्टर। सो ये स्टडी है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो अराउंड 264 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग डिप्रेशन और 10.5% ऑफ वुमेन हैं, 5.5% मैन हैं जो डिप्रेशन में शिकार हैं। और इन द एज ऑफ 18 to 25, 19.4% पीपल आर देयर हु आर फेसिंग डिप्रेशन। सो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आप डिप्रेशन फेस कर रहे हो, सो दिस इज रियली नॉट गुड थिंग। और और 48,344 सुसाइड्स हुए हैं 2019 के अंदर, which accounts 90% of all suicides due to depression. And सबसे बड़ी बात कि जितने लोग डिप्रेशन फेस करते हैं उनमें से ओनली 49.3% लोग डिप्रेशन का ट्रीटमेंट देते हैं। So only 48.3% people undergo treatment for depression. फिर हम आते हैं overthinking has captured everyone. So ये depression is a monster. I think आपको समझ में आ गया कि depression monster कैसे है, right? Second thing is overthinking has captured everyone. So हम में से बहुत से लोग overthinking करते हैं, मैं भी overthinking करता हूँ। स्टाफ में सबने हाथ खड़े किए थे, सब overthinking करते हैं किसी न किसी फॉर्म के अंदर। अगर भी कोई भी बहुत ज्ञानी बाबा होगा वो भी ओवरथिंकिंग करता है, वीक में एक बार तो एटलीस्ट करता है। सो व्हाट इज ओवरथिंकिंग, मैंने इसको समझना पड़ेगा कि ओवरथिंकिंग क्या होता है। ओवरथिंकिंग लाइक एक रिपीटेटिव पैटर्न है जो आप कंटिन्यूसली सोचते जाते हो किसी चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, जैसे कि रवि ने मुझे कुछ कह दिया, अब मैं कंटिन्यूसली है ना कुछ भी कह दिया, मीन्स कोई नेगेटिव थॉट ही होगा तो उसमें जो मुझे कहेगा वो, ठीक है। ओवरथिंकिंग कभी भी है ना पॉजिटिव थॉट की वजह से नहीं होती है, बहुत रेयर केसेस में होती है, मोस्टली नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से होती है। सो अब मैं उस चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, एंग्जाइटी हो गई है, आई एम नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग एल्स लाइक उस चीज़ के अलावा जो रवि ने मुझे कही उस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। दैट इज, तो उसने एक पैटर्न बना लिया हमारे माइंड के अंदर, एंड दैट पैटर्न इज कॉल्ड ओवरथिंकिंग। कि आप सिर्फ एक चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, कोई दूसरे थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो आते हैं तो आप उन पर फोकस नहीं कर पाते हो, तो दैट इज ओवरथिंकिंग। हैव यू गॉट इट? आई थिंक ओवरथिंकिंग सब इसी तरह से फेस करते हैं, या कोई नया पैटर्न है किसी के दिमाग में बता दो मुझे कोई, या कोई भी। आई थिंक सबका पैटर्न एक जैसा ही होता है कि एक ही थॉट आता है तो वो रिपीटेटिव प्रोसेस के अंदर अपने जाल बिछाता रहता है, वाइल चल जाता है, इनफाइनाइट तो कोई कंडीशन नहीं है उसके अंदर, यहाँ पे एंड हुआ। सो वो ओवरथिंकिंग में जाता है। एंड ओवरथिंकिंग के स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं, यूएस के अंदर अराउंड 55% एडल्ट्स, यूगो एक एनजीओ है, यूगो YOUGO, उसने सर्वे कराया 2021 के अंदर। सो 55% एडल्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम ओवरथिंकिंग और 79% ऑफ एडल्ट्स, एक मेंटल हेल्थ फाउंडेशन है, उन्होंने सर्वे कराया, उन्होंने बताया कि यूके के अंदर 79% एडल्ट्स दे आर सफरिंग फ्रॉम ओवरथिंकिंग, एंड women are more vulnerable. 58% women, 42% men ओवरथिंकिंग करते हैं। women के अंदर ओवरथिंकिंग
कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे उनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने थॉट के ऊपर कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे। एक रीज़न ये है कि वीमेन को ज़्यादा ओवरथिंक करता है। सो एंड 52% ऑफ पीपल ओवरथिंक वंस अ वीक। मतलब अगर कोई भी ओवरथिंकिंग नहीं कर रहा है तो भी है ना 52% पीपल उनमें से हैं जो वीक में एक बार ओवरथिंकिंग जरूर करेंगे। एंड अब इसके ओवरथिंकिंग के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं तो बताएगा मुझे, मतलब कोई ना कोई किसी न किसी वजह से ओवरथिंकिंग करता है। कोई भी एक कॉज बताएगा मुझे। एंजाइटी, हाइपरटेंशन, एनीथिंग एल्स? एक्सेप्टेंस नहीं होना, कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है। एनीथिंग? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। स्ट्रेस। सो कोई भी बात को नेगेटिव हो, अच्छी बात हो नेगेटिव, कोई भी अच्छी बात हो उसको नेगेटिव वे में ले लेना, वैलिड पॉइंट है। सो मतलब अपने खुद के एटीट्यूड की, मतलब हाँ कोई उन्होंने कुछ बात बोली और आपको किस तरह से ले रहे हैं। कंपैरिजन, कंपैरिजन, इम्प्रेशन, कंपैरिजन की भाई वो बहुत अच्छा है, मैं ऐसा क्यों बहुत इतना स्मार्ट है। सो हाँ बहुत डिफरेंट कंपटीशन या कंपैरिजन कंपटीशन। हाँ बेसिकली कि इसका पे उसके इतनी गर्लफ्रेंड है, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतनी है। वैलिड पॉइंट ना आजकल मतलब सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा लोग फेस करने में डिप्रेशन है। इनफैक्ट यूएस के अंदर लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि हम सोशल मीडिया से कैसे दूर रहें इस चीज़ का। सो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग। सो इंडिया में ये तो यूएस और यूके के स्टेट्स हैं, इंडिया में हालत और भी ज़्यादा खराब है। Around 90% people who are suffering, like all the people who are suffering from overthinking or depression, out of them 90% people are in the age group of 18 to 25. So 18 to 25 एज ग्रुप के अंदर ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, एंड 1 in 20 Indians are suffering from overthinking or depression or anxiety. So not a good figure. अब आई थिंक ओवरथिंकिंग को आपको समझ में आ गया कि ओवरथिंकिंग हैज कैप्चर्ड एवरीवन। क्यों लिखा है? बिकॉज एवरीवन इज फेसिंग ओवरथिंकिंग। इट इज एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम ओवरथिंकिंग। अब हाउ पीपल बिहेवियर लीड टू डिप्रेशन टू अदर्स। अब ये भी बताएगा मुझे कि किसी का बिहेवियर किसी को डिप्रेशन कैसे दे सकता है। बट एक चीज क्लियर है कि डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टडी करी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि पीपल बिहेवियर लीड टू डिप्रेशन बट इनडायरेक्टली में, डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली में होता है। बिकॉज हम जागरूक नहीं बोलेंगे डिप्रेशन दे ऐसा नहीं करेंगे। ओके, सो तो बताएगा कि पीपल मतलब लोगों का बिहेवियर कैसे लीड्स टू डिप्रेशन। तो जनरली लोगों का अपीयरेंस कैसा है, इस चीज को लेकर ओवरथिंकिंग करना, ये काफी बार इफेक्ट आता है। राइट, वन पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। कोई और? आप बताएं सर, आपको और बहुत पॉइंट्स आता है? नेगेटिव अप्रोच क्या और कोई? तो बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के न्यू जनरेशन लोग जो फेस करते हैं वो है सोशल आइसोलेशन।
सो आजकल जैसे सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया में आप कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, बातें करते हैं, मजा आता है, बट आप सोशली लोगों से जाके बात नहीं करते हैं। ठीक है, मैं जैसे पायल से मिलूँ, हाय पायल, हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा नहीं करते लोग बात। सो मतलब फेसबुक पे चैट पे वहाँ पे लिखेंगे हाय पायल, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ मिलने वाली हो, ये सब करेंगे, बट सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। और बच्चों में आप देखोगे कि बच्चे आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं कि हर कोई किसी को ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं या किसी को ऑनलाइन मतलब बातें सब जो भी है वो ऑनलाइन करनी है, लेकिन मिलना किसी से नहीं है। आइसोलेशन करता है, सोशल आइसोलेशन बोलते हैं इसको। सो सोशल आइसोलेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ लाइक जो हमको जैसे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। सो अब है ना बेसिकली जैसे सोशली आइसोलेटेड लोग जो होते हैं वो किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं, राइट, वो अपने में रहते हैं। अब ऑब्वियसली थॉट सबके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब कोई इंसान जो है वो अपनी जो भावना है तो कोई व्यक्त नहीं करेगा किसी के साथ में, तो वो बंदा लूप पे चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप के अंदर। उसको नहीं समझ में आएगा कि वो कहाँ पर उसको कहाँ पे ब्रेक होना है उस लूप को, राइट। तो सोशल आइसोलेशन की वजह से मोस्टली पीपल डिप्रेशन का शिकार होता है, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन मोस्टली बिकॉज ऑफ सोशल आइसोलेशन। जैसे आप गर्ल्स के अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि गर्ल्स बहुत जल्दी शेयर नहीं करती हैं, और अगर वो करती हैं तो मतलब बहुत लिमिटेड, फिर क्या है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इसलिए भी करती हैं गर्ल्स। तो इसलिए गर्ल्स है ना ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती है बिकॉज दे आर सोशली आइसोलेटेड। उनको नहीं समझ में आता कि क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू आर ओपन सो यू कैन शेयर एनीथिंग विद योर एटलीस्ट विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, एंड यू शुड शेयर इट। ऐसा नहीं है कि आप ना उसको मन में घुटे जा रहे हो उस चीज़ को लेकर। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कुछ भी है, हो सकता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो, बट आपको अपने फ्रेंड्स का तो शेयर करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहिए, आपको अपने दोस्त बनानी चाहिए, ताकि आप ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पर अकेले रह जाओ, बिकॉज अकेले रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, इनफैक्ट आप प्रॉब्लम से फंस जाओगे। सो सोशल आइसोलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर। सेकंड इज क्रिटिसिज्म और जजमेंट। जैसे उन्होंने बताया सर ने कि क्रिटिसिज्म, जैसे किसने मुझे क्रिटिसाइज किया, किसने मुझे जज कर दिया, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि उसने मुझे क्यों क्रिटिसाइज किया, उसने मुझे क्यों जज किया, मैं तो ऐसा हुई नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, राइट। अपन सब करते हैं ऐसा। सो क्रिटिसिज्म और जजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। ये अपने बिहेवियर की बातें हैं कि हम दूसरों के साथ अगर ऐसा करते हैं तो वो ऐसा डिप्रेशन में जा सकते हैं या ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। थर्ड थिंग इज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स कि आपने ना किसी के बारे में कुछ नेगेटिव बातें बोल दी, ठीक है, या कोई भी है ना नेगेटिव मतलब जो हुआ भी नहीं है उसके साथ में, लेकिन आपने कुछ नेगेटिव कुछ इमेजिनेशन करवा दिया उसको, नेगेटिव इमेजिनेशन करवा दिया। तो नेगेटिव इमेजिनेशन करने से क्या होता है, वो इंसान जो है वो मतलब उस लूप में चला जाता है कि यार ये ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके नेगेटिव चीज़ें वो ज़्यादा सोचता है और नेगेटिव लूप बना लेता है, ठीक है। तो नेगेटिविटी इज द थर्ड फैक्टर। फोर्थ है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की। कोई भी बंदा है जो किसी ना किसी ट्रॉमा के ना चला गया हो, सो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस किसी भी वजह से हो सकता है, कोई हादसा हो गया हो, कुछ भी हो गया हो। जैसे कई बार लोग, जैसा आजकल बहुत कॉमन है, ब्रेकअप होने के बाद में वो ट्रॉमा चले जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर आज के ज़माने के जनरेशन के हिसाब से। और अनहेल्दी रिलेशनशिप्स, ये तो आप जानते हैं कि अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होंगे तो फिर आप ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन जा सकते हो। उसके बाद में सब्सटेंस अब्यूज़, किसी ने आपको अब्यूज़ कर दिया किसी भी वजह से, ठीक है, फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ कह सकते हैं उसको। इट लीड्स टू डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग। इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन आप जानते हो कि भाई मतलब उस बंदे ने काम नहीं किया है वैसा, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो कि भाई तूने किया है काम, उस
उसको ब्लैकमेल करते हो आप किसी ना किसी वजह से, सो दैट इज इमोशनल मैनिपुलेशन। एंड ये जो पॉइंट सारे के सारे ये हम लोग करते हैं। सो अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं करें तो हम एक ना छोटा सा चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, ये कि अगला बंदा अपनी वजह से डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाट इज नेगेटिव बिहेवियर, व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग। अब हमने ये तो पता कर लिया कि है ना पीपल्स का बिहेवियर कैसा होता है, मतलब जो जिससे हम डिपेंड कर सकते हैं। आपको ये पता करना है कि नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। बेसिकली आजकल है ना लोगों को नहीं पता होता, मतलब इनफैक्ट अगर पता भी होता है तो सेल्फ अवेयर नहीं होते हैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में। कई लोग क्या होते हैं वो नेगेटिव थिंकिंग को समझ लेते हैं कि वो पॉजिटिव है तो उनके लिए सही है, नेगेटिव बिहेवियर को समझ लेते हैं कि वो उनके लिए सही है। बट जो चीज़ आपके लिए सही है वो जरूरी नहीं है दूसरों के लिए सही हो सकता है आपके बिहेवियर से दूसरे अफेक्ट हो रहे हों, राइट। सो व्हाट इज नेगेटिव थिंकिंग, आपको बताया यहाँ पर कि नेगेटिव थिंकिंग क्या क्या होती है और क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं नेगेटिव थिंकिंग के, एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कोई भी आपके हिसाब से नेगेटिव थिंकिंग क्या है? कि जैसे कोई भी टास्क है, अगर उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप ये सोचोगे कि ये मुझसे हो रहा ही नहीं। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कोई टास्क मिला हमको और हम ये सोच लेंगे कि ये हमसे होगा ही नहीं। ये नेगेटिव थिंकिंग ही है, राइट। कोई और बताएगा? नेगेटिव थिंकिंग रिलेशनशिप्स के अंदर जो होगा या नहीं होगा, जिनकी शादी हो गई वो बता सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग अरे भाई जब आपके पास कोई काम आता है और उसके लिए आपके पास कोई सिंगल अप्रोच ना हो तो डिफरेंट अप्रोचेस पे आप हमेशा कंफ्यूजन और नेगेटिव अप्रोच होती है आपको, तो वो आपको एक तरीके से कंफ्यूज कर देता है जिस वजह से आपके पास नेगेटिव उसकी थिंकिंग होती है। कंफ्यूजन होना और सेल्फ डाउट हो जाता है। सेल्फ डाउट होना, नेगेटिव थिंकिंग। और नेगेटिव थिंकिंग और क्या क्या हो सकती है? किसी दूसरे के बारे में नेगेटिव थिंकिंग, मैं किसी के बारे में क्या सोचता हूँ, ये भी नेगेटिव थिंकिंग है ना। जैसे कि है ना वो बंदा, जैसे कि भुवेश कुछ करता है नेगेटिव, मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ उसके बारे में, नेगेटिव थिंकिंग है मेरी, राइट। तो नेगेटिव थिंकिंग किसी भी चीज़ को, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि आप किसी काम को कर सकते हो, किसी काम को नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं करना नेगेटिव थिंकिंग, करना पॉजिटिव, ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होता है जो जहाँ पे नहीं होता है, नहीं बढ़ा जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, या फिर वो बंदा तो ऐसा है, वो बंदा ये काम नहीं करता ढंग से, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग के जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्टडी करी इस नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर। तो उन्होंने बताया कि कैटास्ट्रोफाइजिंग एंटिसिपेटिंग द वर्स्ट पॉसिबल, मतलब कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, अभी कुछ हुआ ही नहीं है और हमने सोच लिया है कि इतना सब हो चुका है, हमने कुछ किया भी नहीं है और हमने सोच लिया है कि इतना सब कुछ हो चुका है, ठीक है। उसका वर्स्ट पॉसिबल आउटकम कि भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, वो बंदा ऐसे करेगा, वो बंदा वैसे करेगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, पैटर्न्स खूब सारे थॉट्स। एक इंसान एक दिन के अंदर अराउंड, लाइक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक लिखी है और उन्होंने बताया कि एक इंसान एक दिन में ऑन एवरेज अराउंड 65,000 to 70,000 थॉट्स अपने दिमाग में कैरी करके चलता है। इतने सारे थॉट्स के अंदर तो मतलब ऑब्वियसली कंफ्यूज हो गई तो क्या करना है क्या नहीं करना। अगर जिस आदमी के दिमाग में सबसे कम थॉट्स होते हैं, रतन टाटा बहुत फोकस होता है वो,
मुकेश अंबानी, क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे बस इसी डायरेक्शन में काम करना है, और जिनको अपने डायरेक्शन नहीं पता होता उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे आगे कि इन थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या प्रैक्टिस की जाए इसके लिए। सो ओवर जनरलाइजेशन की किसी भी चीज़ को मतलब हमें ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पर ले जाकर सोचते हैं कि है ना ये चीज़ इस तरह से हो जाएगी, बट ऐसी होती नहीं है। हम बैठे बैठे ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवर जनरलाइजेशन का। एंड मेंटल फिल्टरिंग। मेंटल फिल्टरिंग का मतलब ये है कि या तो आप कुछ गुड थॉट्स को सोचोगे और बैड थॉट्स को नहीं सोचोगे, और यह होता है कि बैड थॉट्स को सोचोगे, गुड थॉट्स को नहीं सोचोगे। आई मीन ये ना आप मेंटली फिल्टर कर लेते हो कि मुझे किस तरह के थॉट्स के साथ में चलना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव थॉट्स, तो इसको बोलते हैं मेंटल फिल्टरिंग। सो बहुत से लोगों के दिमाग में है ना ये चीज़ होती है कि मतलब नेगेटिव सोचते जाते हैं वो, तो उनको नहीं पता होता कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है उसका। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे शूज़ हैं वो वाइट कलर के हैं, लेकिन उसका आगे का सोल जो है वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, ठीक है। अब इतने शूज़ बड़े लग रहा है, वाइट कलर का है, एकदम साफ सुथरा है, लेकिन उसके अंदर एक गंदगी निकल गई, आपको आगे दिख गई, तो अब है ना लोग क्या देखेंगे कि यार वो गंदगी है वहाँ पर, तो वहाँ पे गंदगी छोटी सी गंदगी है तो उसको देखेंगे, वो इतने बड़े शूज़ को साफ है वो ये चीज़ नहीं देखेंगे। जैसे महाभारत में क्या होता है, श्री कृष्ण और जब अर्जुन रथ पे चल के जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता मरा हुआ है और वो सड़ रहा था, ठीक है। तो अर्जुन नाम ऐसे करने लगा कि कितना बुरा कुत्ता है, मर रहा है ना, तो श्री कृष्ण ने बोला कि उसको दांत देखो कितने साफ है। ये होता है पॉजिटिव आउटलुक कि इतनी सारी नेगेटिविटी है बट स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है। तो क्या होता है, लोग अगर पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव के बारे में सोचते हैं, तो कई लोग होते हैं जो नेगेटिव होता है बट पॉजिटिव सोचते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल फिल्टरिंग। बट एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो अफेक्ट करेगी आपको हर बार, ठीक है। अगर वो आपकी डेली लाइफ में वो चीज़ आ रही है, वो इंटरफेयर कर रही है, तो ज़रूर अफेक्ट करेगी। आपकी डेली लाइफ में नहीं आ रही है तो अफेक्ट नहीं करेगी आपको, राइट। देन व्हाट इज नेगेटिव बिहेवियर। अब नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है कोई बताएगा? नेगेटिव थिंकिंग समझ लिया हमने, नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। अब नेगेटिव बिहेवियर क्या होता है कोई बताएगा? रूडली बात करना, नेगेटिव बिहेवियर भाव नहीं देना, नेगेटिव बिहेवियर का भाव नहीं देना। बहुत सारे इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर मार रहा है, कई बार नेगेटिव बिहेवियर कर जाता है, उसको नहीं करने के लिए सामने वाला नोटिस करेगा, और कई बार अनइंटेंशनली हो जाता है कि हम नहीं कर रहे, कि मैं पूरी बात सुन रहा था कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लिया। तो मतलब जब मुझे लगेगा कि यार मुझे देखा था नेगेटिव बिहेवियर आएगा तो पता नहीं, केस अलग अलग होते हैं। रूड बिहेवियर, इग्नोर मारना सामने वाले को, ठीक है। लड़कियां सोचेंगी, लड़के सोचेंगे कि लड़कियां को इग्नोर मारती है, ठीक है। तो अब वो इग्नोर इसलिए मारती है क्योंकि लड़की काबिल नहीं होता है कि काम नहीं आता है, ये मेरी नेगेटिव थिंकिंग हुई, बट ठीक है। मैंने कहा कि नेगेटिव थिंकिंग हर बार अफेक्ट नहीं करती है, ये पॉइंट पे था, ठीक है। सो अब ये मतलब नेगेटिव बिहेवियर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे साइंटिस्टों ने क्या उसको नाम दे दिया। एक तो फिजिकल एग्रेशन, मेंटल एग्रेशन, ठीक है, और ये है वर्बल एग्रेशन, पैसिव एग्रेशन। तो ये साइंटिस्टों ने नाम दे दिए, बट मैं समझाता हूँ मतलब क्या होता है। पहले हम आता है वर्बल एग्रेशन के ऊपर, रूड बिहेवियर, जैसे उन्होंने बताया। तो रूड बिहेवियर ठीक है, मतलब तो इसके सामने रखा जाता है सारे टाइम को किसी को ट्राई नेगेटिव बिहेवियर
जैसे कभी ना मुझे बोला ले इधर साइड ले तो रूड बिहेवियर हो गया आपका। या फिर है ना जैसे कि आप ट्रेन में कहीं जा रहे हो, ट्रेन सफर कर रहे हो, ठीक है, आप और है ना आप ट्रेन में, तो जैसे मैंने लोकल ट्रेन में सफर किया है, मुझे पता है वहाँ पर लोग वहाँ क्या चिल्लाते हैं बहुत जोर से सीट दे दो, ठीक है, तो वहीं पर ही क्या है उनको प्यार से बोलो कि सर सीट दे दीजिए, बहुत प्यार से। मैंने क्या किया, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, बस सेकेंड ईयर में था तो लोग चिल्ला रहे थे लोकल ट्रेन में था, मैं मेरी टिकट बुक नहीं हुई तो एंड टाइम पे लोकल ट्रेन में लोकल डब्बा ट्रेन था, तो वहाँ पे सब चिल्ला रहे थे, ऐसे कर रहे थे, और मैंने ऐसे प्यार से बात करके रिक्वेस्ट करके उनको सीट मिल गई, ठीक है। तो जब आप है किसी से प्यार से बात करते हो तो बस सिचुएशन के अंदर ही वो आपको है ना मतलब आपका फायदा करवा देंगे। एक बार मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैं भोपाल गया था, तो भोपाल के अंदर SSB के लिए गया था, तो वहाँ पर हमको क्या रूम मिल रहा था अराउंड मतलब 1500 रूम मिल रहा था वहाँ पर रहने के लिए। तो मेरे साथ का बंदा आया, उसने मुझे है ना मतलब उसने बात करी उस बंदे से इतना प्यार से, अरे सर आप घर के हुए तेरी मान जाओ ना, ऐसे मतलब बहुत प्यार से उसको समझाया। वो बंदा 700 पे आ गया, मतलब बहुत उसने आधी कर दी रेट एकदम। तो मतलब रूड बिहेवियर अगर आप वहीं पर ही आप ना उस बंदे से बात करते 1500 कहीं और देख लूँगा, जब मेरे को कहीं मिल जाएगा रूम तेरा, तो रूम भी सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। वहीं आप उसको अगर प्यार से समझाओगे, प्यार से बात करोगे तो वो आपका फायदा कर देंगे, ठीक है। ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने फेस किया है। एंड ये तो आपके अब है ना फिजिकल एग्रेशन हो जाता है। फिजिकल एग्रेशन का मतलब ये है कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो जाके, है ना, किसी को लात मार रहे हो, किसी को कर रहे हो, जैसे अपन तो नहीं करते हैं बट नॉर्मली लोग कर देते हो फिजिकल एग्रेशन, कि भाई किसी को छोटी सी बात का आजकल है ना, जैसे सड़क पे चलते हुए अब बहुत भीड़ है सिटी में, जैसे नॉर्मली क्या होता है बहुत जगह सिटी के अंदर बहुत पास गाड़ी चलती है, अब बहुत पास चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि अड़ेंगी, वो बहुत कॉमन सेंस चीज़ होती है। लेकिन लोग उसमें भी ऐसा हो जाता है कि मेरी गाड़ी क्यों उड़ा दी, उसमें जान भी थोड़ी अड़ेगी गाड़ी, अड़ गई गाड़ी लगने से, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझते और लड़ाई करने पा जाते हैं। तो ये एक फिजिकल एग्रेशन हो गया। एंड डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर की डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर में समझ हो रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसका इग्नोर मार देंगे, तो डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर हो गई है। तो दीज आर पॉइंट्स ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। अब हम आते हैं व्हाई देयर इज द नीड ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अब हमने नेगेटिव चीजें सारी बात कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई ना टास्क कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को फाइंड करते हो, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के लेकर आते हो। अब हमने प्रॉब्लम को डिस्कस कर ली कि नेगेटिव थिंकिंग है, नेगेटिव बिहेवियर है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस में जाएंगे उसके, ठीक है। सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन क्या है, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अब पॉजिटिविटी की जरूरत क्यों होती है? सक्सेस आपके लिए कुछ हो सकता है, बताइए, आप बताइए। नहीं तो क्यों होनी चाहिए पॉजिटिविटी? क्या है, क्यों होनी चाहिए? टू डू बेटर इन लाइफ और ग्रोथ, मोटिवेशन, फेलियर से डील करना आता है। When you are positive, things automatically get better. When you are positive, things automatically get better. नेगेटिविटी से कुछ हो नहीं रहा तो पॉजिटिव सोचो। हैप्पीनेस बहुत सा पॉइंट है कि भाई पॉजिटिविटी जिनके लिए हैप्पीनेस, और किसी के लिए भी भाई पॉजिटिविटी क्यों होनी चाहिए? हेल्दी माइंड, और हेल्दी माइंड अच्छा सोचना चाहिए। हेल्दी माइंड अच्छा सोचेंगे तो क्या अच्छा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और फीलिंग सेटिस्फैक्शन, बहुत मतलब सेटिस्फैक्शन सबको चाहिए। और जैसे कि अगर कोई मिले हमको, उसको लगना चाहिए कि बंदा कोई मिले हमसे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई
पीस ऑफ माइंड, मेंटली स्टेबल। तो पॉजिटिव थिंकिंग की होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि हमको हैप्पीनेस मिलती है, हमको स्टेबिलिटी मिलती है, हमारा मेंटल हेल्थ सही होता है, ठीक है, और हम फोकस होकर काम करते हैं, हमको सक्सेस मिलती है, हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में, जो कि आप सबको पता है, ठीक है। सबके लिए पॉजिटिविटी एक डिफरेंट रिजल्ट लेकर आती है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबके चैलेंजेस अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग तरीके से उसको डील करते हैं। तो अलग अलग तरीके से डील करने के बाद वो अलग अलग थॉट्स लेकर आते हैं, तो अलग अलग थॉट्स लेकर आते हैं, तो अलग अलग उनके लिए मायने होता है पॉजिटिविटी के, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग व्हाट इज पॉजिटिव बिहेवियर। हम नेगेटिव बिहेवियर की तो बात कर रहे हैं, व्हाट इज पॉजिटिव बिहेवियर। अब पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आपके गेस्चर्स भी होने चाहिए कि दूसरे से बात कर कैसे गेस्चर आप कर रहे हो, किस माइंडसेट से आप बात कर रहे हो, तो उससे भी थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर आता है कि वो आपसे इंटरेस्ट हो बात करने के, और कॉन्वर्सेशन ओपन एंडेड हो, क्लोज एंडेड हो। कि गेस्चर्स आपके सही होने चाहिए, आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, कि हम किसी को हर्ट करने के इरादे से बात नहीं कर रहे हैं या डील नहीं कर रहे हैं उससे। पॉजिटिव गेस्चर्स और कोई और कुछ ओके। एक क्वेश्चन आया है, इज नेगेटिविटी even a problem that needs solution? In other words, 100% positive life is even possible? No, 100% positive life is not possible, because आपके दिमाग में नेगेटिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। मैंने बताया था कि नेगेटिव थिंकिंग डजंट अफेक्ट यू एवरी टाइम। अगर वो आपकी लाइफ में आ गई है, डेली लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर रही है, देन इट विल डेफिनेटली अफेक्ट यू। सो 100% पॉजिटिव लाइफ पॉसिबल नहीं है, और 100% पॉजिटिव लाइफ होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने बिकॉज आपने अगर हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, बट जो थिंकिंग है आपको समझ में आना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, राइट। अगर आप सोचेंगे कि मैं तो हमेशा सही हूँ, ठीक है, अब हमेशा सही हूँ, ये भी एक नेगेटिव थिंग है, क्योंकि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आप भी गलत करते हो, किसी ना किसी के साथ में आप दूसरे साथ में गलत करते हो, ठीक है। सो आपके दिमाग आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहिए बाद में, कि हमने ये चीज़ गलत करी, या जैसे मैंने किसी को हर्ट कर दिया, मैंने किसी को कुछ बुरा कह दिया, तो मैं उसको जाके सॉरी बोलूंगा, नेक्स्ट टाइम से वो नहीं करूँगा। इस सिचुएशन ऐसी अगर कोई सिचुएशन आती है तो, राइट। सो 100% पॉजिटिविटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। एनीथिंग? एक क्वेश्चन आया था, कोई और किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए अभी तक। सारे जो पॉइंट्स हैं अभी आपकी अपब्रिंगिंग है, वो आपकी बैकग्राउंड है, जैसे बिहार से है, उनका जो बोलने का तरीका है वो अलग हुआ, तो जब जयपुर से है उनका बोलने का तरीका अलग हुआ, तो अगर मीडियम से पढ़ा है वो अपने अलग तरीके से बात करेगा, तो कोई इंग्लिश मीडियम से है या फिर किसी ने एज बिहेवियर के ऊपर या उसमें कोई ट्रेनिंग है, ऐसे कॉलेज में उसको स्कूल में एक्सपोजर मिला है, तो वो उस हिसाब से ट्रेन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना वो चीज़ थी, अगर अपन किसी कोई अगर कुछ बोल रहा है तो आजकल क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई बोलना चाहता है तो सुनना नहीं चाहता, आजकल हर कोई बोलना चाहता है। मेरी भी प्रॉब्लम रही है कि जब मैं आया था यहाँ पे, या मेरे जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था, तो मैं अपनी बातें मैं बोले जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को सामने वाला मेरे को भी क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो मेरे को समझाना चाह रहा है, तो मैं उसको ध्यान से नहीं सुनता। तो क्या होता है कि अगर मैं उसको ध्यान से नहीं सुन रहा है तो उसने मेरे को भी काम भी दिया, मैंने उसको ध्यान से नहीं सुना, तो कुछ मैं ये सोचता रहूँगा कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है या करवाना क्या चाहता है।
क्लियर हो वो ऐसा एक रूल बन जाता है कि यार ठीक है फिर अपन उसके बाद दोबारा पूछ लेते हैं। लेकिन क्या अगर ये हैबिट बन जाती है तो अपन है ना बार बार एक ही क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बार बार पूछने में फिर शर्माते हैं। क्या हमने सामने वाले ने मेरे को एक बार एक्सप्लेन किया, अगर मुझे हैबिट बन गई कि यार हम जहाँ से उसको सुन ही रहे हैं तो वापस अपन क्या करते हैं उससे वापस वही क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि शायद में सामने शर्माने लगते हैं बार बार कुछ तो फिर ऐसा गिल्ट फील होता है कि यार अपने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपन जहाँ से सुन ही रहे हैं सबसे बड़ी जो पॉइंट लगता है सबसे बड़ा पॉइंट होता है ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और जितने भी पॉइंट्स हैं लिसनिंग स्किल। अगर अपन अच्छे से लिसन कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं से हो जाती है। अगर अपन उसको ध्यान से समझ लिया तो अपन उस काम को अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हैं। और ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन काफ़ी हद तक कम करना है। रिलेशनशिप्स वर्क हर जगह ये सॉल्यूशन होते हैं। ये जो इन्होंने पॉइंट बताई तो वैलिड पॉइंट है, जिसको साइंटिस्टों ने नाम दिया है पर्सनलाइजेशन अफेक्ट। तो अगर है ना जैसे मैंने बताया कि अगर हम सुनना तो सुन जाते हैं, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। सो ये हमारी उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि हम किस तरह के किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है। हमारी ज़्यादा बोलने वाली पर्सनैलिटी है, कम सुनने वाली पर्सनैलिटी है। सो इट ऑल लाइक जब है ना पर्सनैलिटी की बात आती है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमको बस ये सोचना होता है, ऐसा करना होता है कि हम जहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम कमजोर पढ़ रहे हैं वहाँ पे खुद को इम्प्रूव करें, राइट। अगर हमारी कैपेबिलिटी नहीं है ज़्यादा सुनने की तो हम सुनने की कोशिश करें अगले को। फिर कोई ऐसा बंदा बिठा दो पास में जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। तो पेशेंस जो लेवल होता है लोगों का वो आजकल बहुत कम होता है, क्योंकि जो लिसनिंग स्किल्स है पैशंस के साथ में आती है। अगर पैशंस नहीं होंगे आपके अंदर तो आप नहीं सुन पाओगे। सो पर्सनैलिटी का ट्रेट है। एंड हम कहाँ पे थे? व्हाट इज पॉजिटिव बिहेवियर? सो पॉजिटिव बिहेवियर क्या क्या बताया था तुमने? बग रिजॉल्व करने में हेल्प करें और पॉजिटिव बिहेवियर। साक्षी? गुड वाइब्स। गुड वाइब्स कैसे हैं? पॉजिटिव बिहेवियर जैसे अगर आपकी वाइब हो गई सामने वाला भी वैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट बिहेवियर वाइब्स होती है। बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिहेवियर क्या होना चाहिए पॉजिटिव बिहेवियर? किसी ने कोई मिस्टेक भी करी हो तो उसको पॉजिटिव वे में लेके समझाना ठीक है ये गलती करी, rather than कि उसको सपोर्ट करना कि ये क्या तरीका समझाने का तरीका कैसे होता है वो डिपेंड करता है। चीज़ को नेगेटिव वे में लेने जाके उसको मतलब पॉजिटिव वे में हैंडल करना। उसने कुछ नेगेटिव गलत काम कर दिया तो समझा देना कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये पॉजिटिव बिहेवियर में आता है। और कुछ पॉजिटिव बिहेवियर में मतलब आज हम जैसे सेशन कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व मतलब बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब उस इतनी सारी प्रॉब्लम्स के अंदर हम कैसे अपना माइंडसेट सेट करेंगे, हम कैसे वहाँ पे बिहेव करेंगे, हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज पॉजिटिव बिहेवियर। तो कोई बताएगा पॉजिटिव बिहेवियर क्या आता है? मोटिवेट करना, मतलब किसी को डिमोटिवेट नहीं करना, किसी को डिमोटिवेट ना करके मोटिवेट करना। मोटिवेशन करना काम, कोई अच्छा काम करे तो उसको appreciate कोई अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करना। वेरी गुड पॉइंट जो आजकल हम नहीं करते हैं। और कॉम्प्लीमेंट करना, हाँ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एनीथिंग पोलाइटली बोलना। पोलाइटली बोलने का एक एग्जांपल दिया था मैंने कि क्या होता है, सस्ता करा सकते हो आप काम। रघुराज पॉजिटिव बिहेवियर मेरे हिसाब से पॉजिटिव बिहेवियर ऑटोमेटिकली बायप्रोडक्ट होता है पॉजिटिव बिहेवियर। अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये बिहेवियर क्या है? तो पॉजिटिव बिहेवियर क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर यही है कि अभी मैं अगर आपसे एग्जांपल दूं तो जैसे हमें आया था, जब हमें ज्वाइन किया था तो मैं देखता था कि अभी ये बैठ के डांस कर रहा है और अभी लेके एक सब घूम रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आ जा यार बैठ डांस करते हैं, तुम अकेले घूम रहे हो। दिस इज माय पॉजिटिव बिहेवियर बहुत अच्छी बात है। मैं दूसरों को भी हेल्प कर रहा हूं। उसने जैसे अमय आया था, अमय अकेला करना चाहता था, लेकिन उसने जाके बात करी अमय से कि भाई हम सब साथ में खाना खाते हैं, तू भी आ जा हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। वेरी गुड पॉजिटिव बिहेवियर आजकल नहीं होता है लोगों के अंदर ये, ठीक है, होना चाहिए। एनीथिंग फेलियर से सीखना एंड क्या सीखना कि कैसे फेल होते हैं। जो अप्रोच अपनाएं
गाइस चलो एक सिनेरियो देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि है ना, आपका मैनेजर ने मतलब आपने ना सही काम किया, आपके अकॉर्डिंग आपके मैनेजर ने बोला ये सही नहीं है, कैसे रिएक्ट करोगे? आपको पॉजिटिव रिएक्ट करना है, हाउ विल यू? कोई बताएगा? सिनेरियो दिया मैंने, हाँ बोला। सर आप अपने मैनेजर को बोलोगे कि ठीक है सर आई अंडरस्टैंड, आप जो सजेस्ट करोगे तो आप मैं कैसे सही करूँ, और फिर वो जो कि क्योंकि उन्होंने बोला गलत तो जाहिर सी बात है वो सही कैसे करना है ये बताएंगे, तो पॉजिटिव ये होगा कि आप उनको पूछो आगे से कि सर मैं कैसे सही कर सकता हूँ, तो जो भी सजेशन है आप उनको पॉजिटिव दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो जो बता रहे हैं वो गलत है, आपको उससे भी बेटर बता सकते हो, तो उनके सामने से जाने की बजाय हम उनका बैठ के बात करें कि मैं आपसे बता रहा हूँ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो मैनेजर में एक्सपीरियंस होता है तो उनको ज़्यादा सिनेरियो थोड़ा होता है तो आपको बताएंगे, उस पर भी वो डिस्कस करेंगे ये पॉजिटिव बिहेवियर, ना कि वहाँ से उठ चले जाना और फिर टाइम चेंज करना कि उनको कुछ भी नहीं आता मुझे सब कुछ आता है मेरे से बात कर सकते हैं, तो आई थिंक दिस इज पॉजिटिव। बहुत अच्छे पॉइंट सर, आपने एक पॉइंट सिनेरियो सोचा है मैंने। जैसे अगर कोई भी गुड बिहेवियर कर रहा है, गुड बिहेव कर रहा है आपके साथ में, और वेरी गुड बिहेवियर का गुस्सा आएगा, ठीक है, आप कैसे उसको पॉजिटिव करोगे? तो इससे सीखा है कि दूर का शाम को दारू पीते थे। जनरली मतलब गाइड करने की कोशिश करते हैं उसको, उसकी बात पूरी सुनने की कोशिश करते हैं कि वो जितना रूट पे है, राइट। जैसे कई बार कुछ भी हो जाता है कि कई बार हो जाता है दिनेश जी गुस्सा हो जाता है यार मैं तो सही टेस्ट की थी, आप कुछ भी बोल रहे थे। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या था तुमने ठीक किया, और फिर अगर नहीं सही होता तो अपना सजेशन देते हैं, और फिर अगर और भी दिक्कत होगी तो दोनों मिलकर साथ में उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ क्या करना है। मतलब जैसा वही जो अभिषेक ने बोला था कि उसके साथ इन्वॉल्व नहीं कोशिश करते हैं, क्या करते हैं आर्ग्यू नहीं करते, जैसे घर में अगर आर्ग्यू करते हैं बीवी बोलती है तो उसके बाद चल और आगे बात करें, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई रूड बिहेव करेगा उसकी बात को सुन लो, समझो कि वो क्यों कर रहा है, एंड देन सॉल्यूशन पे आते चलो। सॉल्यूशन ये है, तो माइंडसेट आपका सॉल्यूशन फोकस होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम आपके सामने तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है, मिलके काम करना है। ऐसा नहीं है कि अगला बंदा पीछे रह जाएगा या आगे बढ़ जाएगा ज़्यादा, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। अगर आपके दिमाग में ये वाला थॉट होगा, ऐसा माइंडसेट होगा, तो आप ज़रूर उसकी अगले की मतलब उसको साथ लेके चलोगे। तो कहीं भी आपसे रूड आर्ग्यू कर रहा है, रूड बिहेव कर रहा है, तो आप उसको सुनोगे, उसको समझाओगे कि भाई चीज़ ऐसे है, शाम हो जाओ तो कभी नहीं जाऊँगा, समय वाला दारू बनाऊँगा। सो how can we improve patience with positivity? इसके लिए I will come afterwards because अभी मैंने इसको इंक्लूड किया है। हम क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बताऊंगा कि हाउ कैन वी इंक्रीज पेशेंस। दूसरा क्या था? I will ask how to do it in better way. So क्वेश्चन आया था कि हाउ टू इंक्रीज पेशेंस एंड हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिविटी। तो उसके लिए प्रैक्टिस है, स्टेप्स हैं, बताऊंगा क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो पॉजिटिव बिहेवियर सबका समझ में आया कि पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है। तो साइंटिस्टों ने जो स्टडी करी है तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमिज्म, ठीक है, ऑप्टिमिज्म पता है सबको कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑप्टिमिज्म आप टेस्ट कर सकते हो नेगेटिव सिचुएशन के अंदर। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन नहीं है आपके सामने, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हो कि सॉल्व हो जाएगी, कि ये टाइम चला जाएगा। तो ऑप्टिमिज्म वहाँ पे काम आता है वो बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्ट हो तो आप ज़रूर कोई भी कितनी भी बड़ी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, अगर आपका आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक है तो आप ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ऑप्टिमिज्म। दूसरा है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना, जो जनरली हम लोग नहीं करते। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि कोई बताएगा ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो मिला है उसकी कदर करते, सम्मान करते हैं। वेरी गुड। कोई और? ग्रेटिट्यूड
बाकी सो ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है हे प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, थैंक यू फॉर इट। ग्रेटिट्यूड का मतलब है जो आपको मिला है, थैंक्स थैंक्स बोलो उसको, उस चीज़ के लिए। भगवान को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, किसी को भी बोलो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं, राइट। कोई करता है आज, मतलब कोई करता है, कोई करता है ये वाली प्रैक्टिस? सभी करते हैं, कब करते हैं? तो भी ग्रेटफुल। जो भी चीज़ आपके साथ में, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव होते हैं हर चीज़ के लिए। सो पूरे दिन में से यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, मतलब मैं नहीं बोल रही, कुछ लोग हो भी सकते हैं। मैं मेरा ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पूरे दिन में से 3 चीज़ें निकालना कि क्या पॉजिटिव हुआ है। हम सिर्फ नेगेटिव, मतलब एक बार ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज यही होती है कि हम अपने नोट्स में कहीं पे भी, अपने जर्नल में अगर कहीं पे भी मेंशन कर रहे हैं तो आज से ही स्टार्ट करो, मतलब कि, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। सो कुछ भी आपके साथ में पॉजिटिव हो रहा है पूरे दिन में, तो सिर्फ 3 चीज़ें कुछ भी पॉजिटिव आप निकाल के उसको लिखो। एंड आई कैन बेट ऑन दिस, बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जो 3 चीज़ें भी नहीं निकालते पॉजिटिव। बहुत वैलिड पॉइंट दिया है। वी हैव टू बी ग्रेटफुल, और 3 चीज़ें निकालना पूरे दिन में से बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। और काइंडनेस भी एक पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर आता है, ठीक है। यू आर वेरी काइंड टू एवरीवन। जैसे मान लो किसी ने आपसे मांगा 200 रुपये दे भाई, तो कोई 200 रुपये मांगेगा, आप सब दे दोगे या नहीं दोगे ना, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अपनी कमाई की चीज़ है। काइंडनेस आप शो कर सकते हो डोनेशन के रूप में, ठीक है। कोई मांगता है पैसे मत दो, बट आप डोनेट कर दो उसको कहीं हो, सोसाइटी की भलाई के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर। जैसे कई लोग गौशाला में डोनेट करते हैं, कई लोग सोशल वेलफेयर के लिए डोनेट करते हैं, लाइक कई NGOs होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री के अंदर, वहाँ डोनेट करते हैं। सो दिस इज द काइंडनेस, एक पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर आता है। फिर रेजिलियंस की, अब ना अब क्या हो गया कि ऐसी सिचुएशन आ गई, आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, क्या करोगे? आप पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे, बताओ। हाँ, सो जाएंगे भाई, ठीक है। तो मतलब फाइट मारो, मतलब ऐसा पॉइंट आता है जब आप कुछ नहीं सोच पा रहे, बट डोंट लूज होप, फाइट मारो वहाँ पर भी, ठीक है। रेजिलियंस ये पॉजिटिव बिहेवियर का पार्ट है। एंड एम्पैथी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर है, उसको जाके पूछो भाई क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम ना है, खत्म कर भी नहीं है, ठीक है। तो एम्पैथी दिखाओ, दूसरों के लिए सिंपैथी दिखाओ। सिंपैथी, एम्पैथी, दिस इज द पार्ट ऑफ द बिहेवियर, ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर। और फिर अपन आते हैं हाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी ऑफ अदर्स कैन अफेक्ट यू। अब ये बताओ, अच्छा पॉइंट है, हाउ टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी ऑफ अदर्स कैन अफेक्ट यू। कोई बताएगा? मतलब कि समझाता हूँ सर, क्वेश्चन मतलब ये है कि किसी इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और हम उन कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, हमको ये कैसे अफेक्ट करेगा? कोई बताएगा? किसी इंसान में, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, अब आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, आपको कैसे अफेक्ट करेगी? मैं भी कौन सा भी महान हूँ, बट when you talk
positive outcome है and we get to like try. I can also do it. That's how if you're talking bad about others, then going back to in your head, right? And you are thinking negative, so it's gonna affect you mentally and physically. ठीक है। और कोई कि नेगेटिविटी, दूसरों की नेगेटिविटी अपन कैसे अफेक्ट करती है? अपन दूसरों की नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, उनकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, ये आपको कैसे अफेक्ट करती है? कोई और बताएगा? उससे हमारी सोच पता चलती है कितनी बड़ी बात है, बहुत। हाँ, और एक ग्रेट एग्जांपल आपने किया है, जो शू का आपने एग्जांपल दिया था ना कि जो धूल को ही देखते हैं, बाकी कुछ नजर नहीं आता। जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, सिर्फ वो डॉट को देखते हैं। नेगेटिव देखते हो तो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं कि मतलब कभी भी अच्छा हो नहीं सकता, मेरे बुरा है। तो वही हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, वो ऐसा ही है, वो है बेल्ला है अल्लाह, कुछ भी बोल दो ऐसा। तो बस वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता। देखो महाभारत के अंदर युधिष्ठिर थे, उन्होंने क्या है ना, दुर्योधन भी था सामने और युधिष्ठिर भी था। तो क्या हुआ कि उनसे पूछा गया कि है ना, दुर्योधन में कोई बुराई बताओ। युधिष्ठिर से पूछा गया कि दुर्योधन में कोई बुराई बताओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई बुराई दिखती नहीं है इसके अंदर, सब बढ़िया है, बलशाली है, बहुत दिमागदार है ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही करी उन्होंने। दुर्योधन से पूछा गया कि इसमें कोई अच्छा ही बताओ, ठीक है, उसमें कोई अच्छा ही नहीं है इसके अंदर, सब बुरा है इसके अंदर, ठीक है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वे में अफेक्ट करेगा, अगर पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करेगा। अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हो, किसी के बारे में किसी की बुराई निकालते हो आप, तो जरूर आपको अफेक्ट करेगी वो। ऐसा नहीं है कि उस बंदे को अफेक्ट करेगा, उस बंदे को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो आपको इफेक्ट करेगी आगे एट द एंड ऑफ द डे, राइट। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अगर पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव होगा, इट विल नॉट हेल्पफुल टू यू। किसी इंसान में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, सब में होती है, बट ट्राई टू सी पॉजिटिविटी, तो उसमें अच्छे ही है जो हम गेन कर सकते हैं, राइट। सो समझ आ गया। उसके बाद में व्हाट टू डू इफ यू फाइंड योरसेल्फ सराउंडेड बाय नेगेटिव थिंकिंग पीपल। अब हम लोग बहुत सारे, जैसे मैं बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग वाले पीपल से सराउंडेड हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे डील करूँगा उससे? लोग हैं हमारे मेरे अराउंड, अब मैं कैसे डील करूँ उन लोगों के साथ में? क्या इग्नोर करके? एनीवन एल्स? Keep your optimism intact first. या खुद optimistic उस situation में रहो and try to reflect it, नहीं समझे तो अगले वाले का पॉइंट। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट था। बेसिकली इग्नोर नहीं करना होता है सिचुएशन के अंदर, आपको डील करना होता है। अगर आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, आपको पिंच कर रहे हो आके, कैसे इग्नोर करोगे? आपको रिवर्ट बैक करोगे ना उसको। सो बेसिकली जब आप इतने सारे नेगेटिव लोगों के बीच में हो, तो आपको सबसे पहले खुद से ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है। ये प्रैक्टिस है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि पेशेंस हम कैसे इंक्रीज करेंगे। आपका पेशेंस वहाँ पे शो होगा, ठीक है। कोई आपको बहुत रूड बिहेवियर कर रहा है, तो रूड बिहेव कर रहा है, ठीक है, आप पेशेंटली उसको सुनो, अपना रिएक्शन मत दो वहाँ पर, उसको सुनो कि वो क्या बोलना चाहता है, उसको समझो, ठीक है। वो नेगेटिव वे में बोल रहा है, ठीक है भाई, जो बात बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, मैं तेरे सपोर्ट किया करूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि नहीं? सो उसको ऐसे बोलोगे ना कि भाई एकदम गलत बात ना, ऐसा नहीं हो सकता। सो वो बंदा नेगेटिव वे लेके जाएगा और वो फिर आर्गुमेंट बढ़ेगा। उसको बोलोगे ना भाई 100% सही बात बोली है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि इस चीज़ को मैं ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो आप ना जब नेगेटिव लोगों के बीच में इंक्रीज होते हो, वहाँ पे पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है, नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, वो भी उसके लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली प्रैक्टिस ये होती है, आप ना खुद से बातें करो पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है, कि आपको पॉजिटिव रहना, तो आप क्या क्या बोलोगे? जैसे आप खुद को पॉजिटिव रखोगे तो क्या क्या बातें बोलोगे? मस्त रहो, मस्त ये बोलेंगे कि रवि मस्त रहे, मस्त रहे, मस्त रहे, लाइफ में टेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, यार कोई भी
कोई लाइफ टेंशन वगैरह नहीं थी, ये लोग कुछ ऐसे बोलते रहे कि चलो इनकी बात सुन लेंगे, लेकिन मुझे मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। और कोई बताएगा कि ऐसी सिचुएशन आने का कैसे डील करेंगे? सो बेसिकली आप अपना सेल्फ टॉक कर सकते हो कि आप खुद को पॉजिटिव रखते हो कि आप जैसे कमरे में जाके बहुत से लोग होते हैं सेल्फ टॉक करते हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो मैंने इस बार बोल दिया मेरा गोल ये है, मेरा गोल ये है, मुझे इस काम पे ये करना है, मुझे इस काम पे फोकस करना है। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा ग्रेटिट्यूड मतलब आप ना ये देखो कि उस बंदे में, उन लोगों में क्या अच्छाइयाँ हैं। वो भले ही बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई भी निकल जाएंगे उनमें से, ठीक है। जैसे कि मरे कुत्ते में क्या दिखते हैं, दांत साफ दिखते हैं, सफेद दांत दिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हर नेगेटिव इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है। आप पॉजिटिविटी फाइंड करके लेकर आओ कि भाई उस बंदे में क्या पॉजिटिविटी है, क्या अच्छाई है उसके अंदर। ये प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। और ये दो प्रैक्टिस तो क्या है, मैं कर रहा हूँ पता है। इसके अलावा और कुछ है तो बेसिकली ये दो प्रैक्टिस होती है जो हम कर सकते हैं। और हम लिख सकते हैं जनरल, जैसे हमारी डायरी के अंदर हम लिख सकते हैं कि हमने आज क्या काम किया, हम क्या अच्छा कर सकते थे, हम क्या अच्छा मतलब हमने उन लोगों ने हमें कैसे डील किया, उसको हम और कैसे अच्छी तरह से डील कर सकते थे, ये हम लिख सकते हैं या सोच सकते हैं चीज़ों के बारे में, राइट। फिर आता है हाउ एंड व्हाई योर बिहेवियर इज रिस्पांसिबल फॉर सोसाइटी। अब अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मैं तो करूँगा अपने हिसाब से, अगला बंदा जाने, होता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पर मैं तो अपने हिसाब से रहूँगा, मुझे मतलब ये होता है कैसे वो कैसे रेट करे, क्या करे, मुझे मतलब नहीं, मैं तो अपने हिसाब से रहूँगा। तो अब ना हाउ एंड व्हाई योर बिहेवियर इज रिस्पांसिबल फॉर सोसाइटी, कोई बताएगा कि आपका बिहेवियर सोसाइटी के लिए क्यों रिस्पांसिबल है? एनीवन? आप जो करते हो, व्हाई यू आर रिस्पांसिबल फॉर योर बिहेवियर? शुड यू बी रिस्पांसिबल फॉर योर बिहेवियर? हाँ, यस, व्हाई? इंसान सोशल है, सोशल ही रहते हैं। आप कुछ भी करोगे एक टाइम वो सोसाइटी में इफेक्ट डालेगा। आप कुछ भी करोगे सोसाइटी में इफेक्ट डालेगा, बहुत सही, ठीक है। और कोई? तो जैसे लॉकडाउन के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने सबका ध्यान यही था कि हम ये देख रहे थे कि कितने लोग मर गए, कितने पेशेंट्स हो गए, बट वहाँ पर वो जनता का एंटरटेनमेंट कर रहे थे। दूसरी जगह ध्यान भटका के कि आप दीपक जलाओ, आप रैली बजाओ, तो उन चीज़ों से उन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया, जिससे जनता तो थोड़ी थोड़ी मोटिवेट हो गई। अब जैसे संडे कर्फ्यू लगा था तो उसमें उन्होंने बोला कि 4 बजे तक अगर आप घर पर रहोगे तो आप कोरोना को हरा दोगे, तो लोग ज़्यादा मोटिवेट हो गए और सड़कों पर निकल गए, जीत गए हैं कोरोना से। तो ये उनके बिहेवियर की वजह से बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, ठीक है। सो और कोई? हम जो भी करते हैं सोसाइटी में, हम कुछ भी करेंगे ना, वो हमारे आसपास के लोगों को जरूर अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पॉजिटिव की वॉच पहनता हूँ, मेरे पास वाला सोचेगा मुझे पॉजिटिव वॉच खरीदनी चाहिए, है कि नहीं? है ना, सबके यहाँ होता है। जैसे हमेशा आईफोन लिया तो मेरे यहाँ में आता है निकल से आईफोन होना चाहिए, ठीक है। सो किसी ने ना कोई बढ़िया गाना होता है अरमानी लुई विटॉन, तो अभी ना भाई उसकी जींस लेकर आएगा, उसके कपड़े लेकर आएगा, मुझे वैसे चाहिए। आपके एक्शंस सोसाइटी में अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। आप ना सुट्टा भी निकलोगे, ठीक है। तो नहीं बता मतलब कोई सुधा भी रहा है, ठीक है, कोई भी सुधा भी रहा है, ठीक है। तो दूसरे लोग देखेंगे यार क्या फूल बंदा है, अब मजदूर बनना चाहिए सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो वो भी फिर वैसे ही छूटा उटा पियेंगे, कहीं निकलेंगे बाहर और कैसी हो, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, लोग करते हैं वहाँ पर, देखा है मैंने महारानी को एयरपोर्ट के अंदर है, हमारे कॉलेज को देखो लोग करते हैं ऐसा, एक मतलब दूसरों को देख के सीख रहे हैं कि भाई मुझे मतलब मुझे भी ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो आप जो भी बिहेव करते हो ना, आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप सोसाइटी में वैसा इम्पैक्ट डाल रहे हो। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान है, शाहरुख खान बिस्किट पीता है, कौन सी कोई सी भी मुझे नाम ठीक है, तो लोग सोचेंगे मुझे भाई कैसे बिस्किट पीनी है,
ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अब जैसे भुवेश इन्फ्लुएंसर है अपने ऑफिस के अंदर, अब ये वही कुछ भी एक्ट करेगा तो हमारे पर इफेक्ट आने का ही पड़ेगा। अभी जैसे लेटेस्ट एग्जांपल नरेंद्र ने वो क्लच टूट गया था नरेंद्र से, तो गुस्सा आ गया था इसने बताया, लेकिन इसने बताया तो और जल्दी भी सीखेंगे। हाँ, अब ये मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ थी, हर कोई बताता नहीं है, तोड़ के चला गया, लेकिन यार कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपके एक्शंस या तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे या नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आप सोसाइटी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, ठीक है। एंड व्हाई टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अब मेरा टॉपिक आया पूरी रामायण खत्म होने के बाद मेरा टॉपिक आया व्हाई टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाई टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय क्या टू स्टे हैप्पी और हैप्पी। एनीवन एल्स? यमन खत्म हो गया, ज्यादा बड़ा बात हो गया। यमन मार दिया मुझे मेरे क्वेश्चन को। गाइस एक्चुअली क्या है ना, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ घर में सेशन देने की, इसलिए मैंने क्या इतना लंबा खींचा, क्या पता बाद में फ्यूचर में जाके मैं कहीं बड़े सीख की प्रैक्टिस सो कोई बताएगा व्हाई टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट, हाउ टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब ये बस लास्ट है, उसके बाद खत्म कर देंगे। अरे कोई तो सीखा होगा इतने बड़े कुछ भी नहीं सीखा क्या? किसी और को डिप्रेशन में मिला यार, एक चीज तो सीख ली। अपने किसी भी स्टेप से किसी और को नेगेटिव फील ना हो, किसी भी वे में किसी को नेगेटिव फील ना हो, दूसरी चीज सीखी भाई इसने। और किसने कुछ सीखा क्या? फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस, और ग्रोथ सक्सेस पैसा, और हमें सबका है ये बंदा अच्छा कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का। और कुछ यार बुरा करने का तो नुकसान क्या है बुरा करने का? नुकसान है क्या बुरा मिलेगा, आपको हर्ट होगा। बहुत सही कर रहा है, चलो कोई अब से यही करेंगे। अगर कोई अच्छा कर रहा होगा तो बोलेंगे भाई वेरी गुड, हमें सारी चीज़ें अच्छी चाहिए और वो अच्छी आप तभी बना सकते हैं जब आप पॉजिटिव नेचर यस। इससे बेनिफिट क्या होता है, आपके आसपास की चीज़ों को आपसे उससे बेनिफिट मिलता है, प्लस आपकी चीज़ों से दूसरों को बेनिफिट मिलता है। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लड़ाई चलती है, यू डोंट वांट योर फैमिली टू सी दिस टाइप ऑफ थिंग्स एवरी डे, राइट। और ऐसी चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके पास सभी हेल्पिंग है, नेबर्स भी और आपका एनवायरनमेंट भी, अच्छी हवा है, सब कुछ अच्छा है, तो everybody wants to live there, right? So that's how you want to impact your society and what you from society to get from you. जैसा हम इम्पैक्ट सोसाइटी में डालेंगे, सोसाइटी का हमारे ऊपर वैसे इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं। और कोई क्या सोच रहे हैं सर? बताइए कोई भी एक चीज जो आपको सेशन में अंजलि मेंटली फिट रहेंगे आपसे, आप बताएं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। रवि तो बता दो यार वीडियो
मैं कुछ तो सब कुछ तो मैं कुछ। हाँ बताओ भाई। मैं कुछ तो सब कुछ तो मैं कुछ। अरे तो अब देखो अब जैसे है ना क्या होता है कि जैसे है ना टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया मतलब नहीं केवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस के अंदर, स्पेन में, जितने भी वर्ल्ड मतलब जितने देश है सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में टेररिज्म है। ठीक है, अब है ना वो लोग सोचते हैं कि भाई हम टेररिस्ट मतलब हमारे टेरर फैलाएंगे तो लोग कुछ लेंगे, ऐसा सोचो कि थिंकिंग ऐसी है। ठीक है, तो ये थिंकिंग सही है कि गलत है? टेरर से कोई कुछ नहीं रहता। ठीक है, उनके हिसाब से ठीक है वो। ठीक है, तो उनका माइंडसेट अलग है, अपना माइंडसेट अलग है, बट ओवरऑल कम्युनिटी को कोई चीज बेनिफिट कर रही है या नुकसान पहुंचा रही है उससे डिसाइड होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट, एग्री? सो व्हाई टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट? समझ में आ गया कि हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों बनाना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो बताएगा अप्रिशिएट करें और हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, आपको सबको हेल्प करनी चाहिए। और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा वर्ड है ना। और कोई डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट? हमें वही को डाल दिया हो गया। मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन। और कुछ किसी की बुराई नहीं करना। ठीक है, फॉरगिवनेस, लड़ाई हो गई बट माफ कर दो भाई। फॉरगिवनेस कौन फॉलो करता है? कौन सा प्रैक्टिस करता है फॉरगिवनेस? कोई करता है? कोई नहीं करता? करते नहीं करते भाई? फॉरगिव किया नहीं किया? दुश्मन बना है तो माफ किया नहीं किया दुश्मनों को। सो अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाता है अपन कि अगला बंदा तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल दे रहा, मैं क्यों डालूं? जब मैं डाल रहा हूँ तो अगला बंदा डाल नहीं रहा। सबके जवाब में क्वेश्चन आएंगे, कौन इसका जवाब देना चाहेगा कि मैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, अगला डाल ही नहीं रहा? ठीक है, ये या फिर मैंने सोचते हैं कि भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की, अगला आते ही नहीं डाल रहा। ठीक है, या फिर वो उस वे के अंदर बिहेव नहीं करा जिस वे पे उसको करना चाहिए। मतलब मैं अगर पॉजिटिव रहूंगी तो मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि मेरा मतलब कि मैं खुद में हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा पॉइंट है कि भाई मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्या मतलब अगर सोचेगा बढ़िया है इस चीज़ तो हो पाएगा। ठीक है, और कुछ We are accountable for yourself before judging others. We are accountable for yourself before judging others। कि हम भाई हम वो काम ना करें जो हम करते ही नहीं है। ऐसा नहीं, हम वो चीज़ ना बोलें दूसरे को, मतलब जो वो ज्ञान ना दें जो हम करते नहीं है। ये चीज़ ये ना, हम दूसरे को ज्ञान ना दें जो हम करते ही नहीं है। पहले तो ठीक है, और बताएंगे कोई? बेसिकली पॉजिटिव रहने के लिए है ना कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है या कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई कंपटीशन नहीं है कि भाई वो करेगा तो मैं करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कर रहे हो वेल एंड गुड, आप एक सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हो, पॉजिटिव सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हो, एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आपकी वजह से दूसरे लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, दूसरे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। सो आप ना एक बिकॉज
एक सोसाइटी को पॉजिटिव बनाना, दिस इज अ कलेक्टिव एफर्ट, ठीक है। एक कंपोनेंट है सोसाइटी का जो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो अपना इम्पैक्ट डालेगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। भले ही 10 लोग नेगेटिव वे में बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अगर एक पॉजिटिव वे में बिहेव कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट डालेगा पॉजिटिव वे के अंदर, और हो सकता है कि एक बंदे का इफेक्ट उन 10 पे भारी पड़ जाए, ठीक है। तो ये मत देखो कि अगला तो कर ही नहीं रहा, मैं भी करूँ। आपको करना है वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उससे आपका फायदा होगा। बार बार किसी के सामने पॉजिटिव दिखाऊंगा, वो बार बार सामने से नेगेटिविटी दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं फिर इग्नोर नहीं करते। किसी से आप पॉजिटिविटी से बोले जा रहे हो, वो सामने से नेगेटिव वे में आपसे हर बार बात करता है, हर बार आपको फील करता है, तो फिर कभी ना कभी इग्नोर करनी पड़ेगी। हाँ, आपके हर बार उसको है ना, वो भाई आपने ना किसी को कुएं से बाहर निकाल दिया, अब वो भाई जाना कुएं में जाता है, अब बस बाहर निकाल कर कुएं में जाना चाहता है, तो एक टाइम तो आप थक ही जाओगे कहीं ना कहीं पॉइंट पे आके, ठीक है। तो वो उसकी चॉइस है, आप उसको उस पर छोड़ सकते हो कि उसको करना नहीं करना, बट आप खुद पॉजिटिव बनो, आप खुद पॉजिटिव बिहेव करो, आप खुद एक सोसाइटी को बिल्ड करो, पॉजिटिव सोसाइटी को बिल्ड करो। कलेक्टिव एफर्ट जो होता है, मतलब वो पूरे सोसाइटी को बिल्ड करने कलेक्टिव एफर्ट है, बट आप खुद से स्टार्ट करो वो चीज़। अब आज जितने लोग हैं, अगर ये लोग पॉजिटिव बिहेव करेंगे, एक दूसरे के सामने मिलजुल के रहेंगे, रूडली बिहेव नहीं करेंगे, प्यार से बात करेंगे, प्यार से समझाएंगे एक दूसरे को, तो एक्चुअली में एक है ना चेंज आ चुका है ये, राइट। एक छोटा सा चेंज आया था किसी, जैसे उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया था, अब उन्होंने मुझे इफेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं अगर ना किसी का क्लच तोड़ूंगा तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा कि भाई मैंने क्लच तोड़ दिया है गलती से, प्लीज आके मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं उसका पूरा जो भी हाथ जाना होगा बताऊंगा। सो कोई कंपटीशन नहीं है, आप खुद से स्टार्ट करो, आपकी चॉइस है, आपको अच्छा बनना है, आपको अच्छा बनाना है, आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है सोसाइटी में, तो आप खुद से कर सकते हो, खुद से स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नो कंपटीशन, दूसरा करे ना करे वो उसकी चॉइस है। कोई क्वेश्चंस?